नमस्ते। मैं पार्थसारथी शाह, एजुकेशन ऑफिसर साइंस सिटी, और आज आप सभी को मैंने ले आए हूं एक वेदर एक्सपर्ट मिस्टर रविंद्र गोयनका के पास। मिस्टर रविंद्र गोयनका इज एन वेदर एक्सपर्ट और उनका एक खुद का एक कंपनी है जिसको कहते हैं वेदर अल्टीमा। बेसिकली वेदर का फोरकास्टिंग उन्होंने करते हैं। तो आज जिसलिए मिस्टर गोयनका आपके पास हम लोग आए हैं कि जैसे हम लोगों को मालूम है कि एक साइक्लोन अम्फान आ रहा है, ये अम्फान साइक्लोन के बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। जरूर सर। श्योर। साइक्लोन अम्फान जो नाम थाईलैंड ने दिया है, ये पिछले 4 दिन पहले से ही एक लो प्रेशर एरिया की तरफ से दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर तैयार हुआ और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम दिशा में अपने चेन्नई और तमिलनाडु के कोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया और अभी ये करीबन 670 किलोमीटर दूर चेन्नई से, 900 किलोमीटर दूर दीघा से और कोलकाता से करीबन 1000 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और इसकी जो मूवमेंट होने वाली है कुछ अगले 2 दिनों में, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। पहले ये उत्तरी दिशा पर चलना शुरू करेगी और उड़ीसा कोस्ट के बहुत नजदीक से ये फिर दोबारा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बढ़कर कहीं पर दीघा से लेके कहीं पर बांग्लादेश पर सुंदरबन के ऊपर से स्थल पर प्रवेश करेगी। आपको बता सकता हूं कि ये जो तूफान है, ये जो चक्रवात है, ये तूफान किस रूट पर चलेगी और उसके लिए हम आपको एक ग्राफिक्स दिखाएंगे। उस ग्राफिक्स को हम लोग अभी आपके सामने में दिखा रहे हैं। ये ग्राफिक्स कुछ इस तरह से आपके सामने में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रैक पाथ होगा या इसका जो जिस वे से ये ऊपर की तरफ आने वाला है उस तरफ में ये बढ़ेगी और कौन कौन से इलाके पर, कौन कौन से जगह पर इसका भारी से अति भारी प्रभाव भी दिख सकता है। तो अगले कुछ दिनों में, और ये एक सुपर साइक्लोन का फीचर लेने वाला है अगले 12 घंटे में। रविंद्र, मैं बात पूछूं कि अभी जो साइक्लोन का पोजीशन ये यहीं पर है। हाँ, कुछ इस जगह पर है। अच्छा, हाँ। तो प्रेडिक्टेबल रूट जो है ये इधर है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बीच के इस जगह से, हाँ, यहाँ से लैंडफॉल करेगा। इसमें ये रूट का क्या कोई चेंज हो सकता है? अगर हो भी सके तो कितना अच्छा चेंज हो सकता है? जरूर से इस रूट पर काफी कुछ चेंजेस आ सकती है आखिरी वक्त पर, क्योंकि हवा का दबाव रहेगा ऊपरी, जो अपने जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, और साथ में कुछ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो निम्न दबाव प्रेशर का एरिया रहेगा जो जमीन पर होती है। कुछ उत्तरी भारत में काफी गर्म चल रही है क्योंकि इस सिस्टम ने सारे मॉइस्चर को अपने तरफ खींच लिया है। तो अभी उत्तर भारत में लू भी बह रही है। अच्छा। हाँ, तो उस कारण से यहाँ पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और उत्तर पूर्व भारत में भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। अच्छा। तो उसके अनुरूप अगर हम लोग देखें तो किसी भी हम लोग कोई भी चांसेस को अभी हम लोग खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हर कोई भी प्रोबेबिलिटी को लेते हुए इस रूट में कुछ डिफरेंसेस हो सकती है। जो करीबन आपका यहाँ से 40 किलोमीटर इस तरफ या 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आपका रेंज पे इन बिटवीन दैट दीघा एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सुंदरबन एरिया ऑफ बांग्लादेश, जरूर से इन बिटवीन दैट एरिया ये साइक्लोन स्ट्राइक करने का पॉसिबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी। ये जो सुपर साइक्लोन तुमने बताया हो, तो ये सुपर साइक्लोन और सीवियर साइक्लोन जैसे हम कहते हैं, इसको जरा एक्सप्लेन। इसका कुछ ऐसा बात है कि जब साइक्लोन तैयार होता है तो साइक्लोन का जो हमारे बे ऑफ बंगाल में या नॉर्थ इंडियन ओशन में जब भी साइक्लोन तैयार होता है तो उसका जो मिनिमम स्पीड होना चाहिए वो है 63 किलोमीटर पर आवर, और उसी हिसाब से इसके स्टेटस और उसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो पहले आता है साइक्लोन, फिर आता है वेरी सीवियर, फिर आता है सीवियर साइक्लोन, फिर आता है वेरी सीवियर साइक्लोन, फिर आता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, और उसके सबसे ऊपर जो रहता है वो है सुपर साइक्लोन। जब साइक्लोन की जो स्पीड है, गति है, वो 221 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए। 221 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होनी चाहिए उस चक्रवात की जो स्थिति। पर वो स्थिति 221 किलोमीटर के ऊपर की जो रफ्तार है, उसे वो स्थिति 3 मिनट से ज्यादा अपने
किसी भी पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा, उस स्थिति को रखना पड़ेगा। अच्छा। जबकि दूसरे नीचे के जो लेवल्स थे वहां पे 1 मिनट भी रखता है तो भी उसे एक्सट्रीमली सुपर सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर या साइक्लोन का रूप हम लोग बोल सकते हैं। 2 से कुछ किलोमीटर के ऊपर जो स्पीड है वो एटलीस्ट 3 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा, तो अब उसको हम सुपर साइक्लोन कर सकते हैं, वो कह सकते हैं। जरूर सर। ओके फाइन। रविंद्र, यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सारी डाटा देख रहे हैं। जरूर सर। जरा ये डाटा को कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? ये कुछ ऐसा है कि ये जो स्थिति है ये है, हम लोग JTWC बोलकर हमारा एक साइट है, वहां से हम लोग ने इस चीज को हम लोग ले रहे हैं वहां से डेटा को। और ये डेटा के अगर हम लोग अनुसार देखें तो यहाँ पर जो दिखा रहा है कि 18 तारीख को ये उस वक्त का समय, तो ये सुबह का 5:30 बजे IST का वक्त बता रहा है। अच्छा। जबकि 130 नॉट्स मतलब करीबन 240 किलोमीटर की रफ्तार से वहां पे हवा चल रही है। पर मैंने जो अभी आपको बताया कि 240 किलोमीटर की जो हवा की रफ्तार है उसे वो 3 मिनट तक उसे सस्टेन करना पड़ेगा, उसे रखना पड़ेगा, तब जाके हम उसे सुपर साइक्लोन बोल सकते हैं। तो अभी तक वो स्थिति नहीं पहुंच पाई है, तो अभी तक उसे हम लोग एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही बताएंगे। और हो सकता है अगले 6 से 8 घंटे के अंदर ये सुपर साइक्लोन बन जाए। तो ये जो सुपर साइक्लोन बनेगी उसके बाद भी ये रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। लेकिन 18 मतलब कल सुबह से, कल 19 तारीख सुबह से फिर उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है धीरे धीरे कम होती रहेगी जैसे वो तट के निकट आता जाएगा। अच्छा। जैसे वो ये जो जगह है यहाँ पर जो तापमात्रा है, यहाँ पर जो पानी की जो तापमात्रा है वो काफी हाई है। यहाँ पर करीबन 30 से 31 किलोमीटर की तापमात्रा है। तो इस गर्म पानी के अभाव से इसकी यहाँ से जो इवेपोरेशन हो रहा है उसके साथ में लेके, उस कंडेंसेशन को साथ में लेके क्लाउड काफी जोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद में इस साइक्लोन का स्पीड बढ़ता रहेगा, मूवमेंट टोटल साइक्लोन का जैसे स्पीड बढ़ता रहेगा, उसमें जो इवेपोरेशन रेट आएगा वो काफी कम हो जाएगा। तो ये जो साइक्लोन आ रहा है, क्या ये साइक्लोन का जो डिस्ट्रक्शन का जो पावर जो है इसका, तो इसका साथ कोई कंपैरिजन हो सकता है? पिछले सालों का कोई ऐसे भी साइक्लोन आए थे जिस साइक्लोन का साथ ये साइक्लोन का कुछ मिला जुला है? पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, हर एक साइक्लोन का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है और अपना अपना एक वीकनेस भी होता है। वीकनेस ये है कि वो किस तरफ मूव कर रहा है, स्थल भाग के तरफ में वो किस तरफ में जाके हिट करने वाला है। जैसे बुलबुल में हम लोग ने देखा था कि सुंदरबन में बुलबुल ने हिट किया था और उसकी जो गति थी काफी कम हो चुकी थी। पर आइला जो थी, आइला ने सुंदरबन के ऊपर से होते हुए कोलकाता की तरफ मोड़ लिया था और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था उस तरफ में। तो इस जगह पे, लेकिन ये जो पॉइंट था जहां पे एक्चुअल मैंग्रोव फॉरेस्ट था, उसके हिसाब से बुलबुल का जो रफ्तार था कुछ इस तरह से गति और जो रुख था कुछ इस तरफ था। अच्छा। तो इसीलिए क्या वो पूरे सुंदरबन के ऊपर से निकलते हुए उसकी जो गति थी काफी कम हो गई, जबकि आइला बहुत सीधा था। तो उसको जो फ्रंटेज मिला था सुंदरबन का वो काफी कम मिला था और वो सीधा अंदर चले गए थे। उसपे वो जो नेचुरल जो बैरियर है, वो नेचुरल बैरियर बुलबुल का स्पीड कम कर दिया थे, आइला को स्पीड नहीं कर पाए। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इस ट्रैक को पकड़े तो यहाँ पर भी सुंदरबन का जो एरिया दिखा जा रहा है वो काफी कम जगह के लिए, काफी कम समय के लिए ये इसे सामना कर पाएगा इस पॉइंट पर। तो ये काफी सीधा अंदर जाने वाला है और डैमेज की पॉसिबिलिटीज अभी फिलहाल इस वक्त में जैसे कि सिचुएशन दिख रहा है उस हिसाब से काफी हाई रहेगा। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक बात होता है कि साइक्लोन का लैंडफॉल हो गया है क्या, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साइक्लोन का लैंडफॉल होना ही मतलब साइक्लोन का आना, ऐसा नहीं है। साइक्लोन के जो लैंडफॉल का बात बोलते हैं उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग आई बोलते हैं, आंख। वो आंख के जैसा दिखता है और जैसे जैसे ये आंख ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, जब ये आंख फर्स्ट टाइम कभी भी कोई लैंड पॉइंट को छूता है तो अब हम लोग उस साइक्लोन का लैंडफॉल बोलते हैं। बट उसके आगे पर जो हवा का रफ्तार रहती है वो काफी ज्यादा रहती है, वहीं पर ही मेनली साइक्लोन का प्रभाव दिखा जाता है। और फिर जब लैंडफॉल होके वो सिस्टम आगे की तरफ भी बढ़ जाता है तो भी उसके पीछे पर भी उसका प्रभाव रहता है, एकदम एक ही वक्त की तरह और एक ही डैमेजिंग इफेक्ट की तरह। साथ में इसके साइड पर भी रहेगा, इस साइड पर भी रहेगा, इस साइड पर भी रहेगा। तो सिर्फ लैंडफॉल जहां पर हुआ वहीं पर ही क्षति होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको और सीधे छोटे से हिसाब से बताता हूँ, एक फैन की तरह, एक सीलिंग फैन की तरह, जहां पे क्या है फैन का अंदर एक सेंटर रहता है और चारों तरफ पंखे रहते हैं। तो वो पंखा जैसे जैसे घूमता है तो पंखे हैं उसका क्लाउड का बेल्ट, तो वो बेल्ट जहां जहां से मूव करेगा उस एरियाज पर डिस्ट्रक्शन होते रहेगा। और जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो कम क्षति करता है, क्योंकि वो जगह जहां से भी क्रॉस करते हैं उसके चारों ओर का एरियाज में ज्यादा क्षति होती है।
तो ये बात है कि जैसी ये साइक्लोन का मूवमेंट अगर मैंग्रोव सुंदरबन का मैंग्रोव फॉरेस्ट का तरफ जाए तो डिस्ट्रक्शन और क्षति का चांसेस कम हो जाएगा। अगर ये टर्न लेंगे अगर ये ऐसे टर्न लेता है तो क्षति काफी कम होगा, और जितना ये सीधा रहेगा तो क्षति ज्यादा हो सकता है। हम लोगों को ये जानने का तमन्ना हो रहा है क्या कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो हर किसी ने कह रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत कम हो गया लॉकडाउन के लिए। ओके, तो ये जो पोल्यूशन कम हो रहा है, साइक्लोन का ऊपर इसका कोई इफेक्ट आ रहा है या साइक्लोन का कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो ये पोल्यूशन कम हो जाने से? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रह रहा है कि वेदर पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो कुछ पॉइंट्स पे दिख रहा जरूर है कि इस पर इसका कुछ चेंजेस हम लोग को दिख रहे हैं, बट स्टिल ये साइक्लोन अगर जब तक खत्म नहीं हो जाता उसके जो स्टडी, उसके बाद में हम लोग इस बारे में और भी स्टडी करेंगे और भी आगे के प्रोग्राम्स में हम लोग इस बारे में बताएंगे हम दर्शकों को कि इस बारे में क्या है, क्या चेंजेस आया, कुछ आया कि नहीं। हाँ, कुछ चेंजेस जैसे दिख रहा है कि काफी सुंदर तरीके से ये डेवलप कर रहा है हमारे भाषा में, क्योंकि ये हो सकता है बहुत क्षति ला सकता है इस खराब वक्त में भी, ये सच में एक बहुत बड़ा कैलामिटी होता है। बट अगर हम लोग देखें कि इसका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है काफी अच्छा वेल स्टेज किया हुआ है, काफी अच्छा से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन रविंद्र, जिन लोग ये साइक्लोन का पाथवे का एरिया का बीच में आ जाएंगे उन लोगों को लिए तुम्हारा एडवाइस क्या है, उनको प्रिकॉशन क्या होगा साइक्लोन को फेस करने के लिए? पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से जगह में सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है प्रेजेंट कंडीशन में। मैं अगर लेता हूं यहाँ पे आपका उत्तरी उड़ीसा से लेकर हाँ हमारे ये पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिले और यहाँ के कोस्टल बेल्ट और होते हुए बांग्लादेश के हाँ ज्यादातर इलाके कुछ इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है और ये पहाड़ पर जब जाके ये सिस्टम हिट करेगी तो काफी ज्यादा बारिश होगा सिलेट और सुनामगंज वाले एरियाज पे। तो और ये बारिश ऊपर तक भी जाएगी तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हाँ उत्तरी जिला में नॉर्थ बंगाल असम और नॉर्थ ईस्ट में भी काफी ज्यादा बारिश बढ़ जाएगी। फिलहाल मैं नीचे की तरफ आता हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने के चांसेस है। जो भी साइक्लोन जिस तरफ भी मूव करेगा उसके पश्चिम और दक्षिण में जो भी जिले होंगे वहां पे बारिश और तूफान दोनों ज्यादा रहेंगे। अच्छा, ज्यादातर बारिश वहां पे ज्यादा रहेंगे। अच्छा, और उसके जो उत्तरी और पूरब में जो जिले होंगे या जगह होंगे वहां पर तूफान की आंधी चलेगी और बारिश थोड़ा कम होगा, वहां पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज ज्यादा होने के चांसेस है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि सभी ये यहाँ पर जो जिले पे जो रहेंगे, जो दक्षिण और पश्चिम में जो रहेंगे, उन्हें किसी ऊपरी जगह पर रहने के लिए हम आगाह करेंगे। और साथ में जो इस तरफ में जो उत्तर और पूर्व में जो रहेंगे उनको भी एक चीज बताया जाता है कि वो लोग बाहर ना निकले। अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो लाइटनिंग होंगी और उस टाइम उस जगह पे बाहर ना निकले। लेकिन ऐसा है कि हर इंसानों को सब तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और कैंडल्स, मैचेस, हाँ ये सब रेडी रखिएगा। ड्राई फ्रूट्स, पानी, फर्स्ट एड ये सब आप रेडी रखिएगा। और अगर आपके घर के ऊपर में कोई पेड़ है, बड़ा पेड़ है, तो उस घर से आप थोड़ा साइड किसी और जगह में आप अपने आप को स्थानांतरित कर ले। फ्री फॉल होने से काफी हाँ ट्रीज के नीचे मत खड़े रहिए, वीक स्ट्रक्चर में मत रहिए। ये और कोई लाइट पोस्ट या पोल्स ये सब के नीचे में जरूर से मत जाइए। थैंक यू रविंद्र। और आगे जो हो रहा है साइक्लोन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग तुम्हारा साथ सहमत करते रहते जाएंगे कि हमारा जो सारे लोग देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम सभी को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कहाँ पर जा रहा है साइक्लोन और कैसे इसका डिस्ट्रक्शन पावर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।